पौष महीने का शुक्रवार अपने आप में ही सौभाग्य, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा का अत्यंत शक्तिशाली दिन माना गया है। और जब इस शुभ दिन पर अष्टमी तिथि का योग बन जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जो भी आध्यात्मिक साधना करता है, जो भी संकल्प लेता है और जो भी छोटा सा उपाय करता है, वो सीधे देवी देवताओं तक पहुंचता है। और इसी दिव्य संयोग में जब तुलसी और हल्दी का मिलन होता है तब ये उपाय केवल एक सामान्य कर्म नहीं रह जाता, बल्कि ये एक शुभ शक्ति का द्वार खोलने वाला साधन बन जाता है, जो जीवन की रुकावटों, दुखों, पैसों की कमी, मानसिक तनाव, बुरे ग्रहों के प्रभाव और जीवन की रुकावटों को जैसे पिघलाता चला जाता है। तुलसी को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी का रूप माना गया है और हल्दी को सदा से माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और शुभता का प्रतीक बताया गया है। जब मनुष्य पौष शुक्रवार अष्टमी के पवित्र समय में तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर हल्दी का स्पर्श करता है तो उसके जीवन में जैसे एक नया उजाला जन्म लेता है। ये उजाला केवल घर की दीवारों में नहीं फैलता, ये दिल के अंदर उतरता है, मन में शांति लाता है, कर्म में गति देता है और भाग्य के दरवाजों को खोलने लगता है। जो व्यक्ति लंबे समय से संघर्षों में फंसा हुआ हो, जिसे लगता हो कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या जिसके जीवन में अचानक लगातार बाधाएं आ रही हों, उसके लिए ये उपाय किसी वरदान से कम नहीं। पौष का महीना वैसे भी तपस्या, शांति और ईश्वर से सीधा जुड़ाव का महीना माना गया है। इस महीने में की गई कोई भी साधना सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फलदायी होती है। इसलिए जब व्यक्ति इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाकर हल्दी अर्पित करता है तब यह कर्म भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है, मन और आत्मा को शांत करता है और शरीर तक में एक नई हल्की सी ऊर्जा का संचार करता है। ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास एक सकारात्मक आवरण बन गया हो जो आपको बुरी शक्तियों, बुरी नजरों, नकारात्मक विचारों और अनचाहे संकटों से बचाने लगता है। बहुत से लोग जीवन में परेशानियों से गुजरते हैं, कोई नौकरी की टेंशन में, कोई पैसों की कमी में, कोई घर के झगड़ों में, कोई रिश्तों की समस्या में, कोई मन की बेचैनी में। लेकिन समस्या यह है कि लोग इतनी परेशानियों के बीच अपने भीतर छिपी शक्ति को भूल जाते हैं, अपने भीतर मौजूद भक्ति के बीज को भूल जाते हैं। जबकि तुलसी और हल्दी जैसे सरल उपाय हमें ये याद दिलाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना कभी कठिन नहीं होता। बस नीयत साफ होनी चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए और समय पवित्र होना चाहिए। जब आप तुलसी के सामने एक दीपक जलाते हैं, हल्दी अर्पित करते हैं, हाथ जोड़कर एक सरल सा प्रार्थना भाव रखते हैं, तब आप सीधे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ रहे होते हैं। बहुत सी प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि पौष के महीने में तुलसी पर की गई श्रद्धा और हल्दी से की गई पूजा घर में धन धान्य बढ़ाने वाली होती है। परिवार में शांति आती है, अनबन खत्म होती है, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, पति पत्नी के बीच समझ बढ़ती है और जीवन के छोटे बड़े संकट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हल्दी के कण को शुभता का स्वरूप माना गया है और तुलसी को शुद्धता का। जब ये दो पवित्र ऊर्जा एक साथ मिलती हैं तब ऐसा लगता है जैसे घर में लगातार लक्ष्मी की पामों की आहट सुनाई दे रही हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में अचानक काम बनने लगे, रुके हुए पैसे मिल गए, खोई हुई उम्मीद फिर से जग गई। ये उपाय केवल धन से जुड़ा नहीं है, ये मन को भी एकदम हल्का कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से बंद पड़ा भाग्य का ताला आज अचानक खुल गया हो। आपका मन खुद सकारात्मक दिशा में चलने लगता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद
और नए विचार जन्म लेने लगते हैं। तुलसी के सामने हल्दी अर्पित करते समय जो शांति और दिव्यता महसूस होती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। बहुत बार जीवन में हमें केवल यही चाहिए होता है, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा संबल, थोड़ा सा ईश्वरीय संकेत कि सब ठीक हो जाएगा। और तुलसी हल्दी का ये पवित्र उपाय वह संकेत बनकर जीवन में उतरता है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि मनुष्य चाहे जितना परेशान क्यों न हो, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, उसके दिल में एक अनोखी आशा जाग उठती है। कहावत है कि पौष के महीने में किए गए शुभ कर्म मनुष्य के भाग्य की दिशा बदल देते हैं, और यह उपाय उन शुभ कर्मों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष में है, उसका पैसा अटक रहा है, कार्य बिगड़ रहे हैं, रिश्तों में तनाव है, ग्रहों का प्रभाव भारी है, तो ये उपाय हर बाधा को पिघला देने की क्षमता रखता है। बस श्रद्धा रखें, भक्ति रखें और तुलसी हल्दी के इस दिव्य संग